अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपको दिखाया गया है कि इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की गई, इसे पूरी तरह से फिटिंग किया गया और इसका वाइंडिंग डेटा और इसके लूप निकालने के तरीक़ाकार आपसे डिस्कस किया गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टेबलाइज़र के ट्रांसफार्मर में पीसीबी को लगाने का तरीक़ाकार या फिर किसी स्टेबलाइज़र के पीसीबी को चेंज करने का तरीक़ाकार पे तफसीली बातचीत करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे कई तरह के सर्किट है, जैसा कि ये 3 रिले है, ये 4 है और ये 5 रिले है। तो इन सब में डिले टाइमर लगा हुआ है। डिले टाइमर के अलावा ये 5 रिले है और अगर इसका डिले टाइमर हम छोड़ दें तो ये 3 रिले है। इसी तरह ये 2 रिले। तो रिले का जो मकसद होता है दोस्तों, स्टेप अप करने का, जिसमें जिस स्टेबलाइज़र में जितने ज़्यादा रिले होंगे उतना ज़्यादा उसमें बिजली खींचने की कैपेसिटी होगी। जिस तरह के एक स्टेबलाइज़र में एक रिले लगा हुआ है तो एक स्टेप जो है कम से कम 20 वोल्ट का या 30 वोल्ट का होता है। तो उसमें पता चलता है कि उस स्टेबलाइज़र में अगर एक रिले लगा हुआ है तो वो सिर्फ 20 वोल्ट को पूरा कर सकता है। अगर किसी स्टेबलाइज़र में 2 रिले का पीसीबी लगा हुआ है तो वो 40 वोल्ट या 50 वोल्ट को कंट्रोल कर सकता है। इसी तरह किसी स्टेबलाइज़र में 4 रिले पीसीबी है तो उसका मतलब है कि वो 70-80 वोल्ट जो है वो पीछे से खींच के वो पूरा कर सकता है। 5 रिले वाले पीसीबी में कम से कम 100 या 120 वोल्ट को खींचने की सलाहियत होती है। तो ये सब ट्रांसफार्मर के ऊपर दारोमदार होता है। ट्रांसफार्मर जैसी बनी होगी उसी तरह का आप पीसीबी लगा सकते हैं। अगर एक ट्रांसफार्मर जो है वो छोटी ट्रांसफार्मर है, उसमें 2 लूप निकले हुए हैं, यानी जितने लूप होते हैं उसी हिसाब से हम रिले देते हैं। अगर ट्रांसफार्मर में लूप कम है तो उसमें आप ज़्यादा रिले के सर्किट नहीं लगा सकते हैं। बिलफर्ज ये देखें, इसमें आप देखें ये 12 वोल्ट को छोड़ के ये 2, 4, 5 लूप निकले हुए हैं। तो इसमें जो है 4 रिले का सर्किट लग सकता है, यानी रिले टाइमर को छोड़ के हम 4 रिले वाला पीसीबी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये स्टेबलाइज़र का जो है ये पहला सिरा है जो हमने फर्स्ट टाइम निकाला था। तो ये पहला सिरा में जो है हम न्यूट्रल दे देते हैं और यहाँ पे लाके जो दूसरा सिरा होता है 220 यानी 550 टर्न हमने दिया 23 नंबर कॉपर वायर से और ये लूप निकाला। पिछली वीडियो में मैंने इसका पूरा डिटेल बता दिया है। ये लूप निकालने के बाद इसके ऊपर जो है हम 22 नंबर से हमने टर्न दिए हैं। जिस तरह के इसमें 550 टर्न दिए हैं, इसके ऊपर जो है हमने 22 नंबर का स्टेप अप करने के लिए टर्न दिया है 80 टर्न, उसके बाद 95 टर्न दिया है। तो इस तरह इसके स्टेप अप हुए। अब पहला ये सिरा और दूसरा ये, इन दोनों को हमें फर्स्ट रिले में देना होता है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, किसी भी आप पीसीबी को लेंगे तो उसका जो पहला रिले होगा जहाँ पे फर्स्ट 220 की सप्लाई लगती है, तो वहाँ पे आप इन दोनों लूप को देंगे। ये 12 वोल्ट की सप्लाई है तो यहाँ पे हम 12 वोल्ट की लाइन देंगे तो हमारा सर्किट ऑन हो जाएगा और ये वर्किंग करना शुरू हो जाएगा। ये ट्रांसफार्मर के पहले जो 2 लूप हैं, एक यहाँ पे लग जाएंगे, ये फर्स्ट जहाँ पे 220 है, यहाँ पे पीछे हम न्यूट्रल की तार देंगे ट्रांसफार्मर के फर्स्ट लीड पे, और ये सेकेंड में हम यहाँ पे दे रहे हैं फेस की तार, तो यहाँ पे 220 है। तो यहाँ पे हम ये 220 हम दे देंगे कि जब सर्किट बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए, 220 वोल्टेज पूरी हो, तो हमारे फ्रिज में जो है वो 220 वोल्ट जाए। लेकिन यहाँ पे फिर ये 80 टन वाला जो स्टेप है हम यहाँ पे लगा देंगे। इन दोनों में काम ये होगा कि जैसे ही वोल्टेज डाउन होगी तो ये वाला रिले जैसे ही ऑन होगा वैसे ही सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी, यानी इसके ज़रिए हमें ये स्टेप का सप्लाई जो है वो फ्रिज में मिलेगा, तो वोल्टेज जो है वो बढ़ जाएंगे। किसी स्टेबलाइज़र के ट्रांसफार्मर में इस तरह भी कनेक्शन होती है कि हम 220 की सप्लाई ये दूसरे लीड में देते हैं और यहाँ पे ये स्टेप डाउन होता है, यानी जब वोल्टेज तेज़ हो तो वो स्टेप डाउन कर दे और वोल्टेज जैसे ही कम हो तो वो स्टेप अप कर दे। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, वैसे करना ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, उस पर भी हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। आज हम बात करते हैं कि इन दोनों को हम फर्स्ट रिले में देंगे, उसके बाद जो है ये हमारे पास 3 लूप बचे हैं और हमारे पास रिले जो हैं वो 3 है। ये देखें, यहाँ पे 1, 2 और 3, ये फर्स्ट रिले ये है जो यहाँ पे हमने दिया, दोनों लूप को एक जगह पे कर दिया, एक ही रिले में लगा दिया। उसके बाद हमें रिलों में जो है वो सिंगल ओपन जगह पे देना है। ये देखें, यहाँ से सप्लाई जा रही है यहाँ पे और यहाँ से रिले के ज़रिए जो है सप्लाई यहाँ पे आगे दूसरे रिले में जाएगी। तो हम यहाँ पे दे देंगे जो ओपन जगह है, यहाँ 280 लिखा हुआ, यहाँ 310 और यहाँ पे 340। तो इस तरह हम यहाँ सीरियल से यहाँ पे और दूसरा
यहाँ पे और सबसे आखिर में यहाँ पे। इस तरह जो है हम इसका कनेक्शन करेंगे। आगे चल के मैं आपको यही चीज़ डायग्राम में भी समझाऊंगा। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन लाजमी दबा दें कि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आपकी लाइक करने से मेरी हौसला अफजाई होती है और मुझ में काम करने का जज्बा होता है। लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, आपकी थोड़ी सी तवज्जो से मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। दोस्तों देखें, ये 3 रिले का पीसीबी है और इसमें 2 रिले स्टेप अप के हैं और एक रिले जो है वो डिले टाइमिंग के लिए है। यानी हमारे फ्रिज को डायरेक्ट करंट नहीं मिलेगी। हम जब स्टेबलाइजर को ऑन करेंगे तो 3 मिनट के बाद हमारे फ्रिज में सप्लाई जाएगी। तो इसमें बाज़ सर्किट में ऐसे भी होते हैं कि उसमें वेरिवर लगा हुआ होता है, जैसा कि यहाँ पे लगा हुआ है। इस वेरिवर के ज़रिए हम टाइमिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हर सर्किट में ऐसा नहीं होता। जैसा कि ये देखें, ये एक ओल्ड मॉडल का सर्किट है। इसमें भी यहाँ पे आईसी लगा हुआ है, ये डिले टाइमर का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे कोई वेरिवर नहीं लगी हुई है। तो ये अपने टाइम पे 3 मिनट या 2.5 मिनट के बाद ये फ्रिज को सप्लाई देगा। दोस्तों देखें, ये 3 रिले का स्टेबलाइजर का पीसीबी है और इसमें जो है टाइमिंग आईसी नहीं लगी हुई है। टाइमिंग आईसी की जगह ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, यानी ट्रांजिस्टर के जरिए इसकी टाइमिंग को कंट्रोल किया जा रहा है, इसे डिले किया जा रहा है। और यहाँ पे वेरिवर इसके थोड़े मुख्तलिफ हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये वेरिवर यहाँ पे लगे हुए हैं, इस साइड से निकाल के इस साइड दिया गया है। तो ये वेरिवर जो है ऐसे वाले वेरिवर से बहुत अच्छे होते हैं। ये जिस तरह का वेरिवर है इससे बेहतर है ये वेरिवर, लेकिन क्योंकि ये ओल्ड मॉडल सर्किट है, अभी इस तरह के सर्किट बहुत कम मिलते हैं। अभी मार्केट में इस तरह के आपको पीसीबी मिलेंगे और ये पीसीबी बिना रिले के तकरीबन 100 रुपये की आपको मिलेगी। ये हमारे कराची साइड में जो है 100 रुपये में मिलती है विदाउट रिले। रिले जो है एक तकरीबन 25 रुपये का मिलता है। अलग अलग रेट है, बाज़ रिले जो है वो 20 रुपये के भी मिलते हैं, बाज़ 30 रुपये के भी मिलते हैं। ये जो रिले आप देख रहे हैं, ये रिले की कीमत 25 रुपये है और इस सर्किट की कीमत जो है 100 रुपये है। ये मैं आपको एक होलसेल रेट बता रहा हूँ। दुकान पे, रिटेल की दुकानों में आपको इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होगी। देखिए दोस्तों, ये 4 रिले है। तो 4 रिले में ये 3 रिले जो हैं वो स्टेप अप के हैं, एक रिले जो है वो डिले टाइमर के लिए है और ये 5 रिले आप सर्किट जो देख रहे हैं इसमें भी 4 रिले जो है वो स्टेप अप करने के लिए हैं, एक रिले वो डिले टाइमर के लिए, ये वाली जहाँ पे आईसी लगी हुई है। तो बाज़ औक़ात डिले टाइमर में ये भी फॉल्ट आता है कि आईसी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे आईसी को निकालने का तरीक़ेकार दिया गया है। यहाँ पे आईसी के साथ जैक लगा हुआ है, चिप आईसी नहीं है कि हमें इसे सोल्डिंग के ज़रिए निकालना पड़े। ये देखें, यहाँ पे आईसी को सोल्ड किया गया है और इसमें जो है आईसी के साथ जैक दी गई है आईसी की, कि हम चाहें तो इस तरह से आईसी को निकाल के आईसी को रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब भी सर्किट लिया करें, स्टेबलाइजर के पीसीबी लिया करें, तो कोशिश करें कि उनमें जो है इस तरह का आईसी हो। और मैं आईसी को लगाने का तरीका भी आपको बताता हूं। दोस्तों देखें, यहाँ पे एक कट लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ का आपको ये हिस्सा प्लेन नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा ये डीप देखेंगे, ये हिस्सा थोड़ा सा डीप आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह आईसी में भी आपको इस तरफ एक कट नज़र आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बिल्कुल प्लेन है। ये देखें, आईसी में इस तरफ कट है, तो कट वाले हिस्से को इसी तरह कट वाले हिस्से में मिलाना है, यही इसका तरीक़ेकार है। अगर आप आईसी को इस तरह लगा देंगे, यानी जिस तरह यहाँ पे कट बना हुआ है, यहाँ पे आप कट नहीं लगाते हैं, आईसी को घुमा कर लगा देते हैं, उस सूरत में आपका ये पीसीबी काम नहीं करेगा। आपको आईसी लगाते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो कटिंग है यहाँ पे जो डीप बना हुआ है, और इसी तरह इस जैक में भी डीप बना हुआ है, इसको आप इसी से मैच करेंगे तो इसका मतलब होगा आईसी आप सीधा लगा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि 1.5x2 की बाबिन का ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का पूरा डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। पिछले वीडियो में भी मैंने ये डायग्राम आप भाइयों को दिखाया था। तो
तो यहाँ पे रिले मैंने बनाए हैं, रिले के 2 लेग्स हैं और नीचे जो है वो कॉमन लेग्स है। इसी तरह ये साइड वाले जो लेग्स हैं ये तो 12 वोल्ट के हैं, इसीलिए इसमें मैंने ऐसे कलर दिए हैं कि वो शो ना हो। ये जो 3 लेग्स आप देख रहे हैं लाल कलर के, तो ये पॉइंट होते हैं ज़रूरी जिनमें हमें ध्यान देना है। ये देखें, ये नंबर 1 रिले है, ये 4 रिले जो हैं स्टेप अप के हैं। डिले टाइमर का रिले मैंने नहीं बनाया है। अब हमने ये करना है, ये देखें 540 टन यहाँ पे हमने दिया है और ये लूप निकाला है। तो इन दोनों लूप को हम इस तरह मिला देंगे और मिलाने के बाद यहाँ से जो पहला सिरा में यहाँ पे न्यूट्रल आ जाती है और ये लूप को ला के हमें रिले के इस पॉइंट पे देना है और 220 की जो बाहर की सप्लाई है वो भी ला के हम यहीं पे देंगे। यानी पहले रिले में जो लूप लग रहा है उसी में 220 की सप्लाई भी हमें ला के देनी है और न्यूट्रल जो है और जो ट्रांसफार्मर का पहला सिरा है वहाँ पे लग जाता है। यानी ट्रांसफार्मर में लाइन आ चुकी है बिजली की। अब यहाँ से जो ये सब लूप है इनके ज़रिए स्टेप अप होंगे। जिस तरह से ये 80 टन है तो ये लूप जो है वो हम यहाँ पे दे देंगे और उसके बाद ये छोड़ के उसके बाद ये दूसरा लूप यहाँ पे देंगे, तीसरा लूप यहाँ पे देंगे और चौथा लूप सबसे आखिरी रिले में। इस तरह से इसका कनेक्शन होगा। बिल्कुल इजी और सिंपल कनेक्शन है। ये 12 वोल्ट के लिए 35 टन हमने दिया है 26 नंबर कॉपर वायर से। ये तो सर्किट को ऑपरेट करने के लिए होगा, ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ। बाकी रिलों का कनेक्शन इसी तरह होगा जो मैंने आपको इस पीसीबी में दिखाया है। और यहाँ से आखिरी रिले से जो है वो कॉमन से ये सप्लाई जो है आउट हो रही होती है। न्यूट्रल जो है हम इसी जगह जो न्यूट्रल इसे मिली हुई है वही न्यूट्रल को हम यहाँ सॉकेट में ला के देते हैं। हमने जो ट्रांसफार्मर में फर्स्ट टाइम जो न्यूट्रल दिया है वही न्यूट्रल दोस्तों यहाँ पे सॉकेट में भी लगती है और ट्रांसफार्मर से जो है सारी तारें जो है वो पीसीबी में लगते हैं और पीसीबी से एक वायर जो आखिरी रिले का है वो निकल के सॉकेट में जा रहा होता है। इस तरह से टोटल जो है स्टेबलाइजर के पीसीबी का कनेक्शन होता है। तो मैंने कोशिश किया है दोस्तों बहुत आसान और सादा तरीके से आपको समझा सकूं। फिर भी कोई कमी रह गई हो तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा वीडियो में उस कमी को भी पूरा कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन लाजमी दबा दें कि मेरी नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।